नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेबन स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। ठीक है, स्वागत है आपका। और ये जो सवाल आपके सामने आ रहे हैं, ये एक मॉक टेस्ट है जिसमें हम आगे की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको देखते हुए सारा कुछ हम कवर कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या सवाल कल का था। कल का एक सवाल था जो मैंने आपको होमवर्क दिया था और आप सभी करके आए होंगे। देखते हैं क्या है। जिनको नहीं आया था वो एक बार फिर से देख लें और लगा लें। क्या है कि कोई मोटर बोट एक साथ जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। ठीक है, यदि वह जल प्रवाह के विपरीत मतलब विपरीत चाल दी, विपरीत चाल निकलेगी। विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है। विपरीत चाल निकलेगी यहाँ से, भाई धारा के विपरीत जा रहा। ठीक है, तो दूरी बटे समय क्या निकलेगा, चाल निकलेगा कि नहीं। तो दूरी बटे समय 15 किलोमीटर, 4 से कट गया ना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये विपरीत चाल आ गई। अब विपरीत चाल का मतलब क्या होता है कि जब धारा के विपरीत जाएगी कोई भी नाव, तो उसमें से क्या होता है कि जो मोटर बोट की चाल है, मोटर बोट मतलब नाव मान ले, मोटर बोट मतलब नाव, जो नाव की चाल है उसमें से जल प्रवाह की गति माइनस कर देते हैं। जल प्रवाह मतलब धारा की गति, धारा की गति। ठीक है, माइनस कर देते हैं, तब जाके कितना बना, 15। ये विपरीत चाल का मतलब होता है। ठीक, अब देखो नाव की चाल उसमें दी रखी है कितनी, 18 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे रख देंगे 18.5 माइनस धारा की गति बराबर 15, दिया हुआ है ना, निकाला भी हमने। ठीक, अब क्या करना है, धारा की गति निकाल ली है, 15 का होगा पक्षांतर, तो 18.5 में से 15 माइनस हो गए, कितना बचा, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की गति होगी। बस इतना सरल था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और जिसका ये उत्तर आ रहा है उसका बिल्कुल सही है। जिसको नहीं आ रहा था वो देख ले, लगा ले, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज के सेशन में। जो आज के सेशन का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, और एक सवाल क्या कहता है देखते हैं। क्या है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं 16 और 12, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। देखिए, मेंसुरेशन को अगर आपको सीखना है तो आपको क्या आने चाहिए, फॉर्मूला आने चाहिए किसके, सभी आकृतियों के। तो समचतुर्भुज की बात है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यही होता है। तो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, तो 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का क्या कर देंगे, गुणा। तो 16 गुणा 12, 2 से कट गए 6 बार, 16 6 96 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में, अगर मीटर होता तो वर्ग मीटर में। ठीक है, तो वर्ग 96 वर्ग सेंटीमीटर कहाँ है, ये रहा आपका ऑप्शन। समझ में आ गया, सूत्र ही तो है, हल ही तो करना है, काट पीट दिया उत्तर आ गया। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाती है। चाप की लंबाई, भाई चाप की लंबाई पूछी है, चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई पूछी है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180। ठीक है, लगा दो, पाई का मान तो पता ही है 22/7 होता है, आर का मान 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान 72 और बटे 180। अब काटो, देखो 18 चौक 72, 18 धाम की 180, कट गया ना। और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 7 से कट गए 3 बार। ठीक है, और कुछ कट रहा क्या, और कुछ नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना। तो देखो 22 30 66 दूनी होता है 132, 132/5। अब दो भाग दो इसमें, तो 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30, बचे 2, 5 चौके 20, इतना सेंटीमीटर। ये उत्तर हो जाएगा। बस सूत्र लगाओ, उत्तर पाओ। 26.4 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। ए आपका सही हो जाएगा। हो गया ना सही। चलो अगला प्रश्न लिखा है 21, ये हो गया ना, ये तो हो गया। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या लिखा है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है उसी का सूत्र लगाएंगे। कितना है, 96। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कितना होता है यहाँ पे रख दो, 6a² होता है ना, बराबर 96 रख दो। 6 से कट गए 16 बार, a² बराबर 16, तो इम्प्लाइज दैट a बराबर कितना निकल के आएगा, 4।
भाई 16 किसका वर्ग होता, 4 का। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर ए मतलब भुजा किसकी, घन की निकल आई, उसका आयतन चाहिए। तो घन का आयतन क्या होता, घन का आयतन होता भुजा क्यूब, भुजा का घन। भुजा कितनी है ए का क्यूब, ए का मान कितना है 4, तो 4 का क्यूब कितना आएगा, 4 चौके 16 चौके 64 घन सेंटीमीटर। आयतन हमेशा घन में आता, मीटर होता तो मीटर, घन मीटर, और सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर। कितना है 64, कहाँ है ए रहा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप जो दिया है आप उसी का फॉर्मूला लगा दो, कुछ ना कुछ जरूर निकल के आएगा, निकल के आएगा उससे दूसरी चीज निकल जाएगी, बिल्कुल आसानी है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, हमने भुजा निकाल ली, भुजा से आयतन निकल आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखो इसमें थोड़ा सा सोचना है, क्या है कि 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के वही कार्य 8 दिनों में कर सकते हैं। कोई बात नहीं, एक चीज बताओ, अगर 2 पुरुष, मान लो सिर्फ 2 पुरुष हैं, लड़के छोड़ो, 2 पुरुष हैं वो 10 दिनों में काम पूरा करते हैं, आप चाहते हो कि एक दिन में काम खत्म हो जाए, तो अगर 2 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो आप चाहोगे कि एक दिन में काम खत्म हो जाए, तो आप 20 पुरुष लगा दोगे ना भाई, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही करना है, ऐसे ही अगर मान लो कि 3 लड़के एक काम को 10 दिन में खत्म करते हैं और आप चाहते हो कि एक दिन में खत्म हो जाए, भाई 10 का गुणा कर दो 3 में, कुछ नहीं करता है, इन दिनों का गुणा गुणा एक एक बार इससे करना है। अगर पुरुष से किया तो भाई 2 पुरुष थे और 10 दिन का गुणा होगा तो कितना होगा 20, पुरुष को पी मान ले, प्लस इस 10 का गुणा किससे करना है, लड़कों से, तो 10 × 30 बॉयज हो जाएगा ना, बराबर बराबर क्या करना है, ऐसे ही इनके दिनों के 8 दिन है, 8 दिन का गुणा करो पहले पुरुष से, तो 8 × 3 24 पुरुष, प्लस 8 का गुणा करेंगे 2 लड़के से, तो 8 दूनी 16 बॉयज हो जाएगा ना। अब पक्षांतर कर लो भाई, पी से और बी से क्या होंगे हल, तो क्या होगा 4p बराबर आएगा आपका, ये आ जाएगा 30 में से 16 जाएंगे तो आपके बचेंगे कितने 14 बॉयज, तो 2p बराबर 7 बॉयज, इसको हल कर लेंगे ना, तो 2 × 4 = 7 14, ठीक है, ए आपकी क्या बन गई इक्वेशन। ठीक, अब देखो क्या है, तदनुसार 2 पुरुष तथा 1 लड़का वही कार्य कितने दिनों में करेंगे। समय चाहिए, समय के लिए क्या करते हैं, समय के लिए एक चीज है, मैंने काम समय में पढ़ाया है, जिसने नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाके काम समय खोल ले, वहां से पढ़ ले, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इन सवालों को करके बताया है और बहुत अच्छे तरीके से आपको आते होंगे, आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है, जिसको आता है, जिसको नहीं आता है उसको मैं बता दूं क्या है कि आपको बाद में देखना है क्या है, कितने पुरुष हैं 2 पुरुष और 1 लड़का, सबको एक ही चीज में बदल लो, या तो लड़का में बदल लो या पुरुष में, तो लड़के में बदलना आसान है इसलिए लड़के में बदल लो। भाई 2 पुरुष बराबर 7 लड़के हैं, देखा ना, 2 पुरुष बराबर 7 लड़के, तो 7 लड़के और 1 लड़का मिला के कितना हो गया 8 लड़के, तो 8 ऊपर बटे पहले के लड़के, भाई पहले कितने लड़के होंगे 2 पुरुष तो हैं ही, तो 2 पुरुष बराबर 7 लड़के, तो 7 लड़के ये हो गए, 3 लड़के और थे तो 7 और 3 10 लड़के हो गए ना, 10 लड़के कितने दिनों में 10 दिन में, इनको करो हल। देखो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, कितना आया 2/25। ये जो निकलता है ना, एक दिन का काम निकलता है, आपको कुल दिन चाहिए तो इसको क्या कर दो पलट दो, 25/2, या इसको लिख सकते 12 सही 1/2, या इसमें ऑप्शन में दशमलव में दिया है तो हम दशमलव में ही निकालेंगे, इसको बोलेंगे 12.5 दिन, 12.5 दिन, बस कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है, आराम से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या कहता है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है। भाई पिता है और बेटा है, ठीक है, 7:3 में रेशियो दिया है, उन दोनों की आयु का गुणनफल, पहले तो हम मान लें कि भाई ये 7x है और ये 3x है, दोनों का गुणनफल कितना हो गया 756, जब गुणा करेंगे तो 7×21 बराबर, भाई 7 का 3 से तो 7×21, x का x से x² बराबर 756, तो 21 से काटेंगे इनको तो ये कटेंगे 21×3 = 63, 12 बचे 21×6 = 126, x² बराबर आया आपका 36, तो x बराबर कितना आया 6 आ गया ना। तो भाई यहाँ से निकल के आ जाएगा कि जो पिता हैं वो 7x थे, तो 7 × 6 कितना हो जाएगा 7×6 = 42, और पुत्र कितने थे 3x, तो 3 × 6 कितना हो गया 18। अब क्या बोलते हैं 6 साल बाद, बोला ना 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात, तो पहले 6 साल बाद उनकी आयु निकालो, भाई 6 ऐड कर दो इन दोनों में, कितना हो जाएगा 42 और 6 48, और इनकी होगी 18 और 6 24। अब इनमें क्या चाहिए रेशियो, चलो निकालो रेशियो, कैसे निकालेंगे 48:44,
समान चीज़ें कट जाती हैं, तो 24 से कम 24 और 24 दूनी 48, 2:1। कौन सी ऑप्शन में है? सी ऑप्शन, ए उत्तर हो गया। बताओ, इतना आसान तो था, कोई कठिन नहीं है। अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये सवाल क्या क्या कहता है? ए त्रिकोणमिति से, अच्छा सवाल है, देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कठिन नहीं होता। देख के ये नहीं सोचना कि अरे कहाँ से आ गया, ये तो बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, देखो कितना सरल है। यहाँ लगाए सेक ए, यहाँ लगाए कॉस एक 90 माइनस ए बराबर 4, तो टेन ए का मान देखो कितने आसान से निकलता है। यहाँ सेक ए तो लिखा ही है, लिखा है ना, लिखा रहे नहीं तो, प्लस कॉसेक 90 माइनस ए बराबर होता है सेक ए, बदल दिया भैया हमने, बराबर हो गया 4। अब सेक ए प्लस सेक ए हो गया 2 सेक ए बराबर 4। यहाँ से देखो 2 दूनी 4, तो सेक ए बराबर कितना आया? 2 आया कि नहीं? देखो आया, आसानी से आया। जब सेक ए बराबर 2 है, तो 2 सेक में कितने का मान होता है? सेक 60 का होता है, सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। सेक से सेक कट गए ना, ए बराबर कितना आ गया? 60। आपको निकालना कितना था? 10 ए का मान निकालना था। 10 ए बराबर क्या? तो भाई 10 ए की जगह पर रख दो, 10 60। कितना होता है 10 60 का मान? √3। कौन सी ऑप्शन में है? सी। कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें, और आपको बहुत अच्छे से पता होंगी, ठीक है। जिनको नहीं पता है, आगे जाके मैं पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ आसानी से आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो मैंने बता दिया ना भाई, इसको हमने ऐसे बदल दिया, बाकी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। देख लो, सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे का सवाल आपके सामने है, और आगे का सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस से लगाएंगे। क्या है? एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है, ठीक है। ये दीवार है, ए टिकी सीढ़ी ऐसी, ऐसी होती है ना सीढ़ी, ऐसे होती है, उसमें पाए होते हैं ना, ऐसे, ठीक है। ए मिल गई ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या है, क्या बोलता है कि टिकी हुई है, यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो कोण बन रहा ना, ये 30 डिग्री का बनने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सीढ़ी के पास से दीवार की दूरी ए चाहिए, ये मान लो आप x, ठीक है। ए कितना दी भाई? दीवार 10 मीटर ऊंची है ना, देखो उसमें लिखा है, सब कुछ लिखा रहता है सवाल में, बस पढ़ने की देर होती है, समझने की देर होती है, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या होता, समकोण त्रिभुज बनना है, तो ये क्या है? आधार। ये क्या है? लंब। लंब दिया है, आधार निकालना है, तो 10 में होता है लंब और आधार, तो 10 30 बराबर लंब कितना है? 10, और आधार कितना है? x। अब देखो क्या करेंगे हम, इससे क्या निकालेंगे? 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर 10/x। कैसी गुना कर दो, x बराबर कितना आया? 10√3 आया ना, बिल्कुल। अब वो मीटर में था, तो ये भी मीटर में हो जाएगा। x क्या माना था हमने भाई? सीढ़ी से पाद तक की दूरी, यही तो चाहिए, सीधी सीढ़ी से पाद तक की दूरी, तो x बराबर कितना आया? 10√3। कहाँ है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मैं आपके लिए लाया हूँ, और अगला सवाल ये रहा, ठीक है। अगला सवाल बहुत आसान है। 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात। भैया एक तरफ मिल्क है और एक तरफ वाटर है, बहुत मिल रहा, दूध में पानी मिल जाने दो, निकाल के लाएंगे सामने से कितना है कितना नहीं है। भाई 7:4 दिया, ठीक है। ए 55 किलोग्राम का था, अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की आवश्यकता है। अनुपात कितना करना है? 7:6, ठीक। अगर जल मिला रहे हैं तो हमारा मिल्क जो है वो सेम होना चाहिए। सेम है क्या? देखो सेम है, सेम है भाई। वाटर बढ़ रहा ना, तो वाटर बढ़ने दो, मिल्क हमारा सेम होना चाहिए। सेम नहीं होता तो हम सेम करते, एक जैसा बनाते, मतलब बराबर होना चाहिए। मिल्क नहीं बदल रहा, तो भाई मिल्क पहले जितना था बाद में भी उतना ही होना चाहिए। देखो 7 पहले था तो 7 बाद में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वाटर 4 था, 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो ये देख लो कि पहले जो मिश्रण था, इस 7:4 कुल मिला के कितना? 11 और कुल मिला के मिश्रण कितना था? 55 किलोग्राम था कि नहीं? तो 1 बराबर, इनको मिलाया हमने इनको, ठीक है। 1 बराबर 5 किलोग्राम आ जाएगा, क्योंकि 11 25 55, 5 किलोग्राम आ गया। 1 बराबर 5 किलोग्राम। अब देखो यहाँ से वाटर कितना रेशियो बढ़ गया? 4 से 6 कितना बढ़ा? 2 तो भाई 2 को मान चाहिए, कितना आएगा? 2 गुणा 5, क्योंकि 1 बराबर 5 किलोग्राम, तो 2 बराबर 2 गुणा 5 कितना है? 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम क्या मिल गया? वाटर। कहाँ है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आसानी से आपने समझ लिया होगा। अगला प्रश्न आपके लिए ए रहा, देखो क्या है। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है और वो बोलता है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु, सॉरी जा नहीं है यहाँ, कहा का है का,
अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से, तो अंकित मूल्य को हम MRP मान लें, MRP, और लागत मूल्य को कॉस्ट प्राइस CP मान लें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 30% अधिक अंकित किया। अगर हमने कॉस्ट प्राइस 100 मानी तो MRP कितनी हो गई 130, क्योंकि उसने बोला है कि लागत मूल्य से 30% अधिक, तो अगर लागत मूल्य 100 है तो 130 हो गया क्या MRP। इतनी बात समझ में आ गई, आसानी से समझ में आ गई होगी, मुझे यकीन है। ठीक है, अब क्या बोलता है कि यदि वह उस वस्तु को अपने ग्राहक को 10% छूट पर बेचे। ठीक है, अब छूट किस चीज पे मिलती है, हमेशा अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है, इतना है ना, देखो 130। अब क्या निकलेगा, जब बेची जाएगी वस्तु छूट पे तो हमेशा सेलिंग प्राइस निकलेगा। सेलिंग प्राइस बराबर होता है MRP गुणा 100 माइनस छूट, तो 100 माइनस छूट कितनी 10, 100 में से 10 चले गए 90/100, 0 से 0 कट गए, बराबर कितना बचा 117। ए आपकी सेलिंग प्राइस आ गई, एक कॉस्ट प्राइस है। क्या पूछ रहा है, दुकानदार का लाभ कितना है भाई, 100 से कितने बढ़ गए, कितने बढ़ गए 17, यही तो लाभ है, यही लाभ है, यही देखो ए ऑप्शन है आपका उत्तर। बस यही देखना है आपको भाई, 100 पे बढ़ रहे हैं ना 17, तो 17% ही बढ़ेंगे, तो 17% उत्तर हो गया। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न ये रहा, ये आपको घर से लगा के आना है, ये होमवर्क है, और ये अच्छे तरीके से लगाना, कुछ भी कठिन नहीं होता, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आप बहुत आसानी से कर लोगे, मुझे पता है, यकीन है, पूरा पूरा विश्वास है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, और मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा। हमेशा 3 बजे मेरा सेशन रहता है, 3 बजे आपके लिए एक वीडियो अपलोड की जाती है रिबन स्टडी चैनल से, उसमें बहुत शानदार प्रश्न पढ़ाए जाते हैं मैथ के, और एक 12 से 1 के बीच में, 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपको रीजनिंग मिल रही है आजकल, बहुत अच्छी रीजनिंग मिल रही है, जो पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए उसमें जो जो प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश आपको उस सेशन में मिल जाएगा। ठीक है, एक और सेशन चल रहा है, रात के 9 बजे एक वीडियो आती है, और उस वीडियो में आपको जीके का मॉक टेस्ट है, वो भाई जीके का मॉक टेस्ट है, और जीके बिल्कुल वही है जो आपके पेपरों में अब आगे पूछी जाएगी और पीछे अभी तक पूछी गई है। तो बस हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, मजे कीजिए लॉकडाउन।